नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल कौशिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। कल पूरे विश्व में वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया गया, जिसे टीबी की बीमारी भी कहा जाता है। सन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा इस बीमारी को इजाद किया गया और लोगों को बताया गया कि टीबी जैसी बीमारी भी पूरे विश्व में है। उसके बाद से ही लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। आज हम पहुंचे हुए हैं फरीदाबाद के जाने माने अस्पताल सर्वोदय हॉस्पिटल में, जहां पर आईएमए डॉक्टर्स और सिविल हॉस्पिटल्स के डॉक्टर द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वर्ल्ड टीबी डे क्यों मनाया जाता है और टीबी जैसी बीमारी से आप कैसे बच सकते हैं। आपको ये भी बता दूं कि एक रिपोर्ट बताती है कि हर रोज पूरे विश्व में 4000 से ज़्यादा लोग टीबी की बीमारी से उनकी मौत हो जाती है और हर रोज एक दिन में 28,000 से ज़्यादा लोग टीबी जैसी बीमारी से संक्रमित होते हैं। तो मैं आपको लेकर चलूँगा अंदर और आईएमए डॉक्टर्स, सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद के डॉक्टर्स और सर्वोदय हॉस्पिटल्स के भी डॉक्टर्स से हम बातचीत करेंगे कि लोग कैसे टीबी की बीमारी से बचें। पूरा इवेंट आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर चलाया है। तो चलिए चलते हैं अंदर। मेरे साथ हैं डॉक्टर वीआर गुप्ता, जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं सर्वोदय हॉस्पिटल के। सर, वर्ल्ड टीबी डे के ऊपर आज एक बहुत बड़ा इवेंट आपके यहाँ पर होने जा रहा है और उसके बारे में सबसे पहले तो इवेंट के बारे में क्या कहेंगे, और दूसरा कि सर्वोदय हॉस्पिटल टीबी जैसी बीमारी के लिए क्या कुछ पेशेंट्स को दे रहा है। देखिए, चलिए, ये जो आज का इवेंट है, मैं उसके लिए थैंक यू करूँगा आईएमए फरीदाबाद का, जिन्होंने हमने तो एक सिर्फ स्पेस दिया है उनको ऑर्गेनाइज करने का। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसी बीमारी है कि जो बहुत ही कॉमन है और किसी को भी हो सकती है। मतलब स्पेशली मेडिकल प्रोफेशन में बहुत सारे नर्सिस और डॉक्टर्स हैं जिनको टीबी बहुत हुआ है, बिकॉज पेशेंट के साथ एक्सपोजर रहता है। तो एक तो वर्ल्ड टीबी डे के ऊपर एक तो ये सम्मेलन है, संगोष्ठी है, जिसमें सब चीज़ें डिस्कशन होंगी। अब रही जो पेशेंट के ट्रीटमेंट की बात, तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट और प्राइवेट में सब इलाज साथ साथ चलता है। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी धन्यवाद करूंगा कि जैसे उन्होंने अब टीबी के लिए बड़े अच्छे सिस्टम बनाए हैं कि जैसे किसी पेशेंट को टीबी होता है तो हमें गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है और हम उस पेशेंट का अकाउंट नंबर और उसकी डिटेल गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ को देते हैं और उस पर अब एक वीकली और मंथली रिपोर्ट बनती है। गवर्नमेंट ने इतनी भी हेल्प की है कि वो 500 रुपये पर मंथ उनको पेशेंट को टेस्ट के लिए या उनकी मेडिसिन के लिए वो देते हैं। अब देखिए, आपके सामने कोविड का एग्जाम्पल है। इंडिया में कोविड आया, 1 साल हो गया। अब कोविड के टाइम में पहले इंडिया में जो सिस्टम बने वो बहुत ही प्रेज़ करने लायक हैं कि जिस पेशेंट का टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट ऑटोमेटिकली मोबाइल फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे उसके आधार कार्ड से लिंक है। इसी तरह से अब वैक्सीनेशन का ड्राइव स्टार्ट हुआ है तो सारी वैक्सीन की डिटेल है। इसी तरह से ट्यूबरक्लोसिस का भी हम चाहते हैं, जिस तरह से कोविड के बने हैं, तो अगर उसके अंदर भी थोड़ी गवर्नमेंट की हेल्प मिलेगी तो आई थिंक वो डाटा कलेक्ट करने में बहुत इजी रहेगा। जैसे अभी कल एक न्यूज़पेपर में बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी कि सिंस 1 साल से सब लोग इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस का और मास्क का बड़ा अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं। उसके कारण पहली बार इंडिया के अंदर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स की कमी आई, क्योंकि ये भी स्प्रेड इन्फेक्शन से ही फैलता है। तो ये जो लोगों के अंदर मिथ है कि ये एक दूसरे से फैलता है, तो उस क्या ये सचमुच फैलता है? हाँ, ये एक दूसरे से इन्फेक्शस है। जैसे मान लो किसी को खांसी है, बलगम है और उसका ट्यूबरक्लोसिस का स्पुटम टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो उस पेशेंट को ऑलरेडी मतलब किसी इन्फेक्शस डिजीज हॉस्पिटल में भेजना चाहिए या उसको आइसोलेशन रूम में रखना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा खतरा होता है दूसरे पेशेंट को भेजने का। तो ट्यूबरक्लोसिस ना कि सिर्फ एक चेस्ट का ट्यूबरक्लोसिस है, पूरे शरीर में, इंटेस्टिन्स के अंदर, बोन्स के अंदर, किसी भी पार्ट में हो सकता है। बट इंडिया 80% लोग विलेजेस में रहते हैं, तो उस टाइम में वो सारी चीज़ें हैं जो सबको कंट्रोल करनी चाहिए। और हमने हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें की हैं कि मान लो कोई एक सस्पेक्टेड केस आता है तो उसको भी हम आइसोलेशन रूम में रखते हैं जब तक उसका डायग्नोसिस पूरा नहीं होता। थैंक यू। तो आप ठीक पीछे जो मेरे कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस खाली इन्हीं लोगों के लिए नहीं है। पूरे हरियाणा से इस कॉन्फ्रेंस में 300 डॉक्टर्स जुड़ने वाले हैं और टीबी की बीमारी पर बातचीत होगी। और सरकार द्वारा भी एक अच्छी मुहिम चलाई जा रही है और 2025 तक ये लक्ष्य साधा गया है कि टीबी की बीमारी को पूरे देश से भगाना है। और सरकार द्वारा हर महीने 500 रुपये भी टीबी मरीजों को दिया जाता है। अगर आपको भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो आप प्लीज़ जाकर अपने निजी अस्पतालों में जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर इस बीमारी को पता लगा सकते हैं कि आपको टीबी है या नहीं है। और
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये रिपोर्ट पसंद आई होगी और आप टीबी के बारे में ज़्यादा जान पाए होंगे। मैं विशाल कौशिक, कैमरामैन हर्षवर्धन के साथ न्यूज़ एनसीआर के लिए।